ज्यादा तकलीफ आ रही है तो बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है, बीच वाला जो पत्ता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको, जैसे जल इधर बहता है तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री का पत्ता इस तरह से रखकर कलश में जो जल है वो जल उस बीच वाले पत्ते पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपने शरीर में अगर ज्यादा कष्ट है, घुटने में अगर डॉक्टर बोल रहा है कि घुटना बदलना पड़ेगा या कोई गैप आ गया है हड्डी में तो शरीर में ये ऑपरेशन करना पड़ेगा या गुरिया खसक गया है तो उसके लिए डॉक्टर की दवाई तो जरूर खाओ, साथ में बीच वाली जो पत्ती है जो आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी है वहां 7 बार भगवान शंकर के नाम से, कुंदकेश्वर के नाम से जल चढ़ाओ। फिर थोड़ा सा जल बचा हुआ 3 बार शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ। उसी पानी में से थोड़ा सा आचमन जितना पानी कलश में लेकर आ जाओ या कटोरी में लेकर आ जाओ। उसको दिन भर में 3 बार पीना प्रारंभ करो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और फिर 15 दिन बाद जांच कराओ। बाबा चाहेगा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तत्व को जाओ। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। ये शंकर भगवान का एक स्वरूप। जब माता पार्वती ने कुंदुक का प्रहार करा था और वो कुंदुक बिदल उत्पल को मारने के बाद शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था तो वो कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर कभी मौका मिले आप एक दूसरे के संपर्क में जब आए, एक दूसरे से जब मिलना होता है तो एक बार मुख से दिन भर में प्रयास करा करो, 1 बार 2 बार आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए। इतना प्रयास जरूर करना। मंदिर विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हो, बहुत सारे लोग दर्शन कर रहे हैं, एक बार जमकर चिल्लाकर बोली देना कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काल भैरव का दर्शन कर रहे हैं, देवी का दर्शन कर रहे हैं, किसी शंकर मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, एक बार जम के आवाज लगाकर कहना। उसका कारण है अपने भीतर की जो काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, कोई पाप करना हमारे जीवन में हमारे द्वारा कोई पाप। ऐसा नहीं कि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा हो गया जिससे पाप नहीं होता। श्रीमद् भागवत कहती है 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो जाता है। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। नहाते समय, कपड़ा धोते समय, स्नान करते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, अपने को नहीं दिखते, पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, घर से जाते समय अपने पांव के नीचे, चप्पल के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है, चाहे कोई भी। ये पाप की गठरिया उसके मस्तक पर बंधी रहती है। पाप कहां जाकर कम होता है? जब हम किसी देवालय में, कथा में, मंदिर में पहुंचते हैं और हमारी नाभि से जब आवाज निकलती है। तुमने कई बार देखा होगा, विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते होगे या भगवान के मंदिर दर्शन करने जाते होगे तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई साधु, सन्यासी या कोई संत इतनी जम के चिल्लाता है कि अपने को डर लग जाता है। आते से चिल्लाएगा, एकदम मन में भय लगेगा, कौन चिल्लाया? कारण क्या? वो चिल्लाया नाभि से। क्यों चिल्लाया? 4 स्थान पर पाप होता है, वो पाप कहीं नहीं कटता। मरने से पहले उस पाप को अगर काटना है तो या तो शिव महापुराण की कथा में जाकर या शंकर के मंदिर में जाकर जम के बाबा को पुकार लो, कट जाता। भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का भाव श्रवण करते करते, जिस समय कथा सुनते सुनते आपके रोम, आपके शरीर के ये रोम, ये बाल खड़े हो जाएं, समझ लेना कि शिव आपके भीतर समाना प्रारंभ हो गया। अगर
कथा सुनते सुनते आपके रोम उमंग से भर जाएं, कथा सुनते सुनते आपके ये बाल, आपके ये रोम खड़े हो जाएं, तो समझ लेना कि तुम्हारी दुख की घड़ी में शिव खड़ा होना प्रारंभ हो गया। ये कथा तत्व है, ये रस तत्व है, ये कोई सहजता नहीं। भक्ति का बल बढ़े, भक्ति का आनंद बढ़े, भाव बढ़े, तो परमात्मा हमारे साथ खड़ा हुआ है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगे, बाबा डोर है तो छठीला मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छठीला मैं कटी जावांगी। समझाया उसको जाए जिसके भीतर अभिमान ना। ज्ञानी होगा समझ जाएगा, ज्ञानी होगा आज नहीं समझा कल समझ जाएगा, पर अभिमानी होगा इसको कितना भी समझाया जाए ये कभी नहीं समझ सकता। और जितना ये ज्ञान भी जितना जिसके भाग्य में होता है ना, उतना ही उसको प्राप्त होता है। जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही उसको। बड़ा मुश्किल है लेना। मेरे भोले के दरबार में सबका जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में शिव का खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। ओ शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पे सबका खाता है। ओ सबका खाता है, वहाँ पे सबका खाता है। ओ सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शंभो
हो। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान हो उनको एक समान, उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान हो उनको एक समान, सबको एक समान। सबकी बिगड़ी हो ही बनाए हो, सबकी बिगड़ी हो ही बनाए हम सबके भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पे सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पे सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। दोनों हाथों से पीछे वाले भी। हरि बोल राधे हरि बोल राधे। हे भोले भोले हरि बोल हरि बोल जो हो बस धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान। मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। बस धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान। मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म वैसा फल देता भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव भोले के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। भोले शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। सबका खाता है यहाँ
यहाँ पे सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। देख समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान। ओ 2 दिन का मेहमान, तू है 2 दिन का मेहमान। देख समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान। 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। कितने आकर चले गए हैं हो, कितने आकर चले गए कोई जाने को तैयार। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर 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 सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा 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 के दरबार में सबका खाता है। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र हुए भगवान शंकर के शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा महादेव कंजरी में बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात भाव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला। भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा।
हमारा भोला, सब दुख काटो मारा। ओ भोला, सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा का कुबेर ने भेजा जरूर पर समझा नहीं पाया। रावण को कहा, क्रोध आ गया। रावण ने उनकी बात सुनी पर समझने को तैयार नहीं, तलवार लेकर दोनों का शीश काट दिया। जो समझाने आए थे उन्हीं को मार दिया। हमारी भी आदत है, कोई अगर समझाता है, ज्ञान देता है, तो हम भी शीश नहीं काटते, उसकी बात काट देते हैं। हमारी भी आदत है। पर कभी विचार करिए, कभी अपने जीवन में इस बात को उतारने का प्रयास करना कि कोई सद्गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई भगवन, कोई साधना करने वाला, भजन करने वाला, कोई घर का बुजुर्ग, वयो वृद्ध, बड़ा हमको समझाता है तो हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए समझाता है। हमें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए समझा रहा है। अगर वो ज्ञान दे रहा है तो हमको उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए ज्ञान दे रहा है। समझा नहीं लंकाधिपति, उठाया तलवार, चल दिया कुबेर के उस अलकापुरी में और जाकर इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया, सबको मार गिराया। पुष्पक विमान को छुड़ा लिया। कुबेर को देवताओं ने ले जाकर एक स्थान पर छुपा दिया जहां उनका उपचार हुआ, वो ठीक हो गए। अब पुष्पक विमान पर बैठकर लंकाधिपति रावण अपने मन के अनुसार चलने वाले, मन की गति से बराबर से भी तीव्र चलने वाले पुष्पक विमान पर बैठकर घूमने चल दिया। अब देखिए शिव पुराण क्या कह रही है। अब चला अच्छा, ऐसा नहीं है। पुष्पक विमान पर जब वो बैठा, पुष्पक विमान पर जब वो विराजमान हुआ, पुष्पक विमान पर जब वो बैठा, तो कुबेर का सिंहासन था, कुबेर की गादी थी। उस गादी पर बैठने के बाद उसकी बुद्धि थोड़ी सी कहीं ना कहीं विचलित हुई, कहीं ना कहीं उसमें विचलितता आई। बैठा वो, क्यों कहते हैं तीर्थ में जाकर बैठो, क्यों कहते हैं सदगुरु के चरणारविंद में बैठो, क्यों कहते हैं कथा में जाकर बैठो, क्यों कहते हैं किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठो, क्यों कहते हैं जहां संतों ने तप करा हो, साधुओं ने तप करा हो, सन्यासियों ने तप करा हो, कहीं तपस्या साधना करी हो, उस स्थान पर जाकर बैठो। क्यों कहते हैं कहीं धुपाड़ा जल रहा हो, हजारों वर्ष का, सालों निकल गए, उस धुनी को रमते रमते संतों को उस धुनी के पास जाकर बैठो। क्यों कहा जाता? उस स्थान पर बैठने का फल कुछ अधिक प्राप्त हो जाता। जैसे समझो उसको, एक बस का ड्राइवर चाय पीने चला गया। काय का ड्राइवर? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अच्छा और जम के बोलो। बस का ड्राइवर गया क्या पीने? चाय पीने। और कोई व्यक्ति उस ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गया और उसने स्टीयरिंग पकड़कर यूं यूं हिला रहा था। इतने में तुम हाथ पहुंच गए। अब तुम्हें थोड़ी ना मालूम कि ये बस का ड्राइवर नहीं है। तुमने कहा क्यों साहब, ये बस कहां जा रही है? ड्राइवर साहब, और ड्राइवर साहब, क्या ये बस कंजरी जा रही है क्या? ए ड्राइवर साहब। अब वो ड्राइवर जो स्टीयरिंग पकड़ा था वो
और जैसा वो दूल्हा नहीं होता शादी वाला कितना करता है, बस वैसा वो बस का ड्राइवर एकदम अकड़ गया। देखो मेरे को बस भी चलाना नहीं आती, केवल ड्राइवर की सीट पर बैठा और लोग कह रहे हैं क्यों ड्राइवर साहब बस कहां जा रही है, कंजरी जा रही क्या, पावागढ़ जा रही क्या। मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, केवल सीट पर बैठने से। अब वो विचार कर रहा है कि सीट दूसरे की है, बस दूसरे की है, मैं तो केवल सीट पर थोड़ी देर बैठा हूं, वो चाय पीने गया, उतनी देर में मेरी इतनी इज्जत हो गई। अगर मैं बस चलाना सीख जाता तो मेरी कितनी इज्जत हो जाती। उसी तरह हमारा शास्त्र का है, उसी तरह हमारा शास्त्र का है। जब हम जरा सी देर किसी मंदिर में जाकर बैठते हैं तो लोग कहने लगते हैं क्यों पंडित जी कैसे हो। अब केवल तिलक लगाया, केवल मंदिर में बैठा, केवल मंदिर में, तुम कथा में जाकर बैठ जाओ, अभी तुम जाते जाते लोग कह देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय सीताराम जी की। आवाज पकड़ रहा है भाई, जय सीताराम जी की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुरंत कहने लगे, तुरंत। फिर कोई से बात होगी तो कह देंगे साहब वो तो भगवान की कथा में रमी रहती है, उसको तो कथा इतनी अच्छी लगती है कि कहीं पर भी हो न वो दौड़ के चली जाए। तो कोई कहेगा वो तो संतन हो गई रे, भगवान तो हो गई, वो तो सन्यासन हो गई, वो तो साधु हो गई। अब पद बड़ा कि नहीं बड़ा, भले तुम कथा सुनने आए, भले तुम आए, वो होता ना, वो कहे ना, एक व्यक्ति बार बार घड़ी देख रहा था, बार बार घड़ी देख रहा था, तो एक गुरुजी ने पूछ लिया कि तू घड़ी देख रहा है, तेरी घड़ी में क्या समय हो रहा है, 7:30 बज रही है। गुरुजी बोले बताओ मेरी घड़ी में तो 8 बज रही है और तेरी घड़ी में 7:30 बज रही है। तेरी घड़ी किससे मिली है? गुरुजी मैंने रेडियो से मिलाई है। अच्छा, मां से मिली है। अब फिर उन्होंने दूसरे से पूछा तेरी घड़ी में देख 9 बज रही है, तूने किससे मिली, कहां से मिली? कहीं नहीं, ससुराल से मिली। गुरुजी बोले ये ससुराल से तो मिली है, पर मिली किससे है ये तो मालूम होना चाहिए कि रेडियो से मिली कि टेलीविजन से मिली कि काय से मिली। तो कि गुरुजी कहीं से नहीं मिली, ये मेरे ससुराल से मिली। हमेशा पीछे ही चलती है, हमेशा पीछे चलती है। हालो कंजरी वाली हम सब उतार गए। शिव कथा कर रही है। लंकाधिपति रावण गादी पर जब बैठा, थोड़ी देर जब विराजमान हुआ, उस समय पर जो कुबेर का सिंहासन था, उस समय पर रावण की बुद्धि थोड़ी बदली। किसी धोपाड़े के पास में धोनी रम रही हो, उसके पास में, संतों के पास में, गुरुजन के पास में, मंदिर में, सत्संग में, प्रवचन में, तीर्थ में, सरयू मैया के तट पर, गंगा मैया के तट पर, यमुना मैया के तट पर, नर्मदा मैया के तट पर, कहीं तीर्थ स्थान पर, अच्छी जगह पर, जहां संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जहां तप करे हो, उस जगह पर जाकर हम थोड़ी देर बैठते हैं तो ये पक्का है। जैसे चाय पीने ड्राइवर चले गए और उसकी जगह पर बैठ गए तो लोग ड्राइवर कहने लगते हैं, उसी तरह हम जाकर बैठते हैं तो भगवान भी अपना समझने लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। उसको लगता है ये बैठ गया है, अब सही जगह पर जाकर बैठा है, अच्छी जगह पर बैठा है, ये मेरा होता गया है, ये मेरा हो गया। कितनी अविरल भक्ति। समझाया, रावण नहीं समझा, विमान पर बैठा, भाई को मारकर भगाया, सारे पूरे अलकापुरी पर अपना आक्रमण कर लिया,
और जब पुष्पक विमान में बैठकर चला और विमान में बैठकर मन की गति से तेज चलने वाला वो विमान एक जगह पर जाकर धीमा हो जाता है, एक जगह पर जाकर स्लो हो जाता है। जब गाड़ी एक जगह पर कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया और वहां स्लो हो गई, तब समझ में आया कि मेरा विमान यहाँ धीमा क्यों हुआ, यहाँ धीमा क्यों हुआ। तो क्या देखता है लंकाधिपति रावण कि नीचे एक बड़ा साला, बहुत बड़ा सारा एक नंदी, बहुत विशाल नंदी नीचे घूम रहा है और उस नंदी के ऊपर से, मात्र नंदी के ऊपर से वो पुष्पक विमान निकल कर जा रहा है और पुष्पक विमान की गति धीमी हो गई। पुष्पक विमान की गति, रावण के साथ में जितने लोग बैठे थे उस पुष्पक विमान में, सब रावण से कहने लगे, महाराज ये तो मन की गति से तेज दौड़ने वाला पुष्पक विमान है, फिर आखिर ये धीमा कैसे हो गया, ये स्लो कैसे हो गया, इसकी स्पीड कम क्यों हो गई, इसकी गति कम क्यों हो गई। रावण कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर नीचे एक बड़ा सारा नंदी घूम रहा है, वो नंदी घूम रहा है इसलिए इसकी गति थोड़ी कम हो गई है। तो जितने बैठे थे, अब रावण इतना अहंकारी था तो उसको ज्ञान देने वाले कितने अहंकारी होंगे। चाय गरम होती है कि केटली गरम होती है? तुम लोग तो कंजरी वालों जरा सी बात में हंस देते हो। हमको लगता है कि तुम लोग कथा पक्के में अच्छे से सुन के बैठे हुए होते हो। अब तुम बताओ कि चाय गरम ज्यादा है कि केतली ज्यादा गरम है? अब उसमें तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। हम जहाँ जयेश भाई के यहाँ रुके हैं, नाम जयेश है ना, जयेश भाई के हम जहाँ रुके तो वहाँ पर उन्होंने वो गिलास में गरम गौ माता का दूध वगैरह ला कर दिया आरोगने के लिए, ठाकुर जी के लिए। तो हमने ललित महाराज को ये तो बहुत गर्म है, तो इतने में ललित महाराज बोले नहीं नहीं गुरुजी, दूध तो ठंडा है, गिलास गर्म है। नहीं, दूध ठंडा है पर गिलास गर्म है। अब चाय इतनी गर्म नहीं है जितनी केतली गर्म है। उसी तरह बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, जो बहुत ऊंचे ऊंचे मालूम पड़े, बहुत बड़ा वो आनंद हुआ और मालूम पड़े, तो साहब जो कुर्सी पर बैठा है वो तो बड़ा नम्र है, तो बड़ा सहज है, बड़े सरल नेचर के हैं, बड़े सहज है, बड़े सरल है। अब उनसे मिलो तो लगे बहुत सरल, बड़े सहज, पर उनके साथ जो केतली है वो बड़ी है। पास मत जाना, दूर हटाओ। कैसे घुस गए, कैसे पहुंच गए? इतने में जो कुर्सी पर बैठा शांति रख, एक केतली थोड़ा रुका, अभी रुक, चाय ठंडी है, कोई बात नहीं, आन दो, आराम से आन दो, दर्शन करने दो, भक्त हैं, भगवान के हैं, प्रिय हैं, पर केतली हट, दूर हट, क्या है, दूर हटो, वहां जाओ, वहां बैठो, वहां करो। कई बार इन बाउंसरों को देखकर भी हमको ऐसा ही लगता है, केतली बड़ी खराब, चाय तो ठीक है अपनी जगह पर केतली बड़ी खराब बड़ा। अभी हम आ रहे थे महाराज जी, तो आते आते अयोध्या वाले महाराज जी आए हैं, बहुत सटीक रहना। आके मालूम पड़ा तो महाराज जी तो ऐसे नम्र, ऐसे सरल, हम भी समझ गए कि केतली गरम थी, चाय। संत इतना सहज, इतना सरल होता है, ये देखने को मालूम पड़ता है। यहाँ संतों की सभा में संत विराजमान है, यहाँ गुरुजन बैठे, इतनी नम्रता, इतनी सरलता में, क्या सुंदर उन्होंने अपनी वाणी से कहा है। महाराज जी दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपकी सहजता, आपकी सरलता। और एक थोड़े से प्रवचन में राष्ट्र उत्थान की भी बात कह देना, थोड़े से प्रवचन में आपके कल्याण की भी बात कह देना, थोड़े से प्रवचन में कर देना।
अमूल्यता का आनंद है, ये रस तत्व। और किस्मत वाले हो, कंजित वाले हो, भाग्यशाली हो आप, जो हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव का दर्शन अयोध्या से यहां चलकर हुआ है। ऐसा लगता है राम स्वयं आए, वृंदावन से कृष्ण स्वयं आए, ऐसा लगता है मेरा राघव यहां पहुंच गए। ये तत्व हमारे भीतर, ये सुख हमारे। अब उतरा सिंहासन नीचे, नीचे उतरा और सिंहासन नीचे उतरते से पुष्पक विमान पे से नंदी के सामने राम के सामने खड़ा होकर कह दिया लंकाधिपति ने, तुम कौन? नंदी कहता है मैं नंदी। आप कहां जा रहे हो? हमें उस मार्ग पर जाना है। नहीं, उस मार्ग पर तो मेरा देव महादेव रहता है, मेरा महादेव। रावण कहते हैं कि ये महादेव रह रहा है। हाँ, तो वो तो भस्म रमाने वाला, जटाजूड़ बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, गले में रुद्राक्ष की माला पहनने वाला, सर्प गले में धारण करने वाला, बिच्छू पहनने वाला, एक साधारण सा, साधारण, एकदम सहज सरल साधारण, तो उसमें दिक्कत क्या है? विमान तो ऊपर से जाएगा, महादेव तो नीचे बैठे हैं, फिर से दिक्कत क्या है? क्या तकलीफ? आज भी हमारे सनातन धर्म में, आज भी हमारे सनातन धर्म में भगवान का मंदिर होता है, शिवजी विराजमान होते हैं, शंकर भगवान बैठते हैं, या राम जी बैठे हैं, या भगवान कृष्ण बैठे हैं, या देवी भवानी बैठे, जो भी देवता बैठते हैं, उसका आकृति ऐसी बनाई जाती है कि उसके ऊपर कोई पांव न रख पाए, कोई चढ़ ना पाए। लंकाधिपति रावण, तेरा विमान अगर ऊपर से जा रहा है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं, क्योंकि मेरे महादेव बैठकर तप साधना कर रहे हैं, मां जगतजननी पार्वती के साथ मेरे महादेव बैठे हैं। रावण ने कहा, अब इसको जब कुबेर नहीं समझा पाया, देवता नहीं समझा पाए, तो इसको ये नंदी कैसे समझा देगा? नंदीश्वर ने समझाना चाहा, नहीं माना, खूब समझाया, नहीं माना, खूब समझाया, नहीं माना, क्रोध आ गया। अब विद्वान हो, विद्यावान हो, विद्यावान को समझाओगे क्रोध नहीं आएगा, विद्यावान को कहोगे तो क्रोध नहीं आएगा, पर जिसमें विद्वत्ता भरी होगी, जिसमें अहंकार भरा होगा, जो अपने आप को विद्वान समझता होगा, उसको अभिमान का, अहंकार का क्रोध तुरंत आ जाए। रावण को क्रोध आ गया, मेरा रथ निकलेगा तो यहीं से, पुष्पक विमान निकलेगा तो यहीं से, शंकर भगवान को उठाकर मैं ले जाकर दूसरी जगह रख देता हूं, दूसरी जगह रख दूंगा। और चला रावण, लंकाधिपति चला जहां शंकर पार्वती जी मेरे देव अधिदेव महादेव मां जगत जननी के साथ विराजमान थे। लंकाधिपति रावण ने उसी कैलाश पर्वत को हाथ में उठाना, उठाकर एक कोने में रख दूंगा और मेरा रथ, मेरा विमान यहीं से निकलेगा। मेरे विमान को कोई स्लो कर दे, उसकी गति धीमी कर दे, यह हो नहीं सकता। और जो हाथ पर पर्वत को उठाया, थोड़ा सा ही उठा था, इतने में महादेव को मालूम पड़ा कि नंदी ने समझाया पर नहीं समझा। तब मेरे महादेव ने अपने पैर का अंगूठा जैसे ही नीचे करा, करते से ही दोनों हाथ लंकाधिपति रावण के उसमें दब गए। रावण भी विद्वान था, जब शीश 10 थे तो हाथ भी इतने थे, दूसरे लगाए। शिव जी ने कहा तू लगा ही ले, लगा दम, लगा, उठे नहीं, हाथ दब गए। पर्वत के नीचे चिंगाड़ पड़ा, चीख पड़ा, भयंकर नाद करने लगा। ऐसी गर्जना करी कि जिन नारियों का गर्भ था वो वहीं गिर गया। इतना भयंकर चिल्लाया लंकाधिपति रावण, इतना भयंकर। नंदी ने देखा, नंदी ने देखा। अभी इससे पहले जो कथा थी, कहाँ थी?
परवणी महाराष्ट्र में, उसमें आपको एक बात कही थी, वक्ता से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो वक्त जब समझाता है तो अच्छे अच्छे को हिलाकर रख देता है। परवणी की कथा में एक बात कही थी, वक्ता से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो वक्त जब समझाएगा तो रुला रुला कर समझाएगा। इसलिए वक्ता और वक्त में अंतर है। वक्ता समझाता है तो वक्त बदल देता है, और वक्त समझाता है तो तेरी दशा बदल देता है। दोनों में अंतर है। वक्ता अगर समझाएगा और उसके कहने पर चल दिए, हाँ हमें भगवान का भजन करना है, हाँ हमें राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपना है, हमें भगवान के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, शिव को बेलपत्र चढ़ाना है, शंकर को चढ़ी हुई बेलपत्र का पान करना है, कर्णारविंद को धारण करना है, वक्ता के कहने पर चल गए तो ये निश्चित है तुम्हारा वक्त बदल जाएगा, समय बदलेगा और तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे। पर तुम वक्ता से नहीं बदले, और वक्त ऐसा आएगा कि जब वक्त थप्पड़ मारता है तो रो रो कर जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। जब वक्त थप्पड़ मारता है तो फिर रोना ही पड़ता है। इसलिए वक्ता समझाए तब तक समझना जरूरी है। आज रावण के हाथ फंसे, वक्ता मिला था श्री नंदीश्वर, नंदी जी मिले थे, वो नंदी ने समझाया, भगवान शंकर के नंदी समझा रहे, रावण समझ ले ऊपर से मत जा, नहीं समझा, नहीं मैं तो जाऊंगा, तो हाथ फंसा कर बैठ गए। नहीं समझा, समझ जाता तो बात थी। कितना समझाए लोग, कितना कहते हैं साहब समझ जाओ रे, समझ जाओ रे, समझ जाओ रे, पर नहीं समझो तो फिर आगे क्या कर सकता। समझो, अब बैठे नहीं, रावण चीख रहा है, हाथ दबा हुआ है, चिंगाड़ रहा है, चिल्ला रहा है, फिर कोई नहीं आया। तब वो नंदी जो वक्ता था, जिसने ज्ञान दिया था, समझाया था, वो नंदी आया और नंदी ने आकर कहा, रावण मैंने तुझे समझाया था, तू समझता क्यों नहीं है, तू क्यों नहीं समझा। अब हाथ फंसे हुए, अब कोई ज्ञान दे दिया है, अब रावण क्या कह रहा है, एक बार निकलवा दो प्लीज, एक बार ये हाथ निकल जाए। अब रावण मुख से कह रहा है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं। ये उसी में का हाल है जो भगवान कृष्ण ने, एक गोपी रोज निंदा करती थी भगवान कृष्ण की, खूब जाकर चुगली करती मैया यशोदा जी से खूब। तो यशोदा जी के सामने गई तो इतने में गोपी ने कह दिया, यशोदा जी ने भी कह दिया, जिस दिन तू पकड़ कर बताएगी मैं मान जाऊंगी। तो सखी ने भी कह दिया, मैं नहीं पकड़ के बताऊं तो मेरा नाम गोपी नहीं। इतने में भगवान कृष्ण ने भी आकर कह दिया, पकड़ के बता दे अब तू। और ऊपर छीका टंगा था, नीचे मनसुका लगा था, श्री दामा, मधुसूदन, दाऊ, ऊपर कन्हैया, मटकी टूटने वाली थी, नीचे जो मनसुका लगा था उसको छींक आ रही थी। अब हाथ थे घुटने पर, एक के ऊपर एक चढ़े थे, हाथ खुला होता तो नाक दबा लेता तो छींक बंद हो जाती, पर हाथ भी ऐसे तो वो नीचे से यूं यूं मचल रहा, और ऊपर कन्हैया चढ़े थे और मटकी टूट नहीं वाली थी, इतनी देर में नीचे से छींक दिए। जो छींके सब नीचे टपक गए। अब पूरे ग्वाल वालों में कन्हैया सबसे छोटे थे, क्योंकि इनकी उम्र वालों को तो सबको पूतना ने मार दिया था, जितने भी स्तनपान करने वाले थे सबको मार दिया था, कन्हैया सबसे छोटे थे, बाकी के सबकी उम्र बड़ी थी। अब जब चोरी करने जाते थे मक्खन की तो कन्हैया को तो इनको टोकना पड़ता था, उठाना पड़ता था। जैसे पहले इनको किसी के यहाँ जाना है तो इनको पहले दो अंदर जाओ, फिर इनको खिड़की में रखो, फिर अंदर वाले इनको नीचे उतारें, फिर बाकी के अंदर जाएं।
तो सबसे छोटे थे। अब ये सांप और सबसे छोटे को ऊपर चढ़ाया जाता है जिससे वजन नहीं लगे, और चढ़ गए और जो गिरे नीचे। अब उस समय कन्हैया को बोलना भी नहीं आता था इतना। अब सब भाग के यमुना जी के घाट पर पहुंच गए। अब यमुना जी के घाट पर पहुंचे, इतने में कन्हैया ने उसी समय पर पूछ लिया, कौन चीता? अब बोलना तो आ नहीं जाता, थोड़ी तोतरी तोतरी भाषा थी। कौन छीका की जगह बोला कौन चीता। अब हो जाता है कभी कभी वाणी का थोड़ा थोड़ा सा वो हो जाता है। एक वो कहते ना थानेदार जो था, एक पुलिस वाले ने रात को किसी को रोड पे रोक लिया, आधी रात का समय। क्या है तेरे बैग में? बताते हैं। क्या है तेरे बैग में? बताते हैं ना। अरे तो बैग में क्या है? बताते हैं ना। इतने में वो पुलिस वाले से रोज भिड़ रहा रात को, पुलिस वाला उसको पकड़ के थाने ले गया। सर, साहब ने पूछा कौन है ये? सर इसके बैग में कुछ है और बता नहीं रहा। कुर्सी पे बैठे हुए टीआई साहब ने पूछा क्या है तेरे बैग में? बताते हैं ना। अरे तेरे बैग में क्या है? बताते हैं ना। इतने में टीआई साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने हवलदार को बुलाया, खोल इसका बैग। उसने जो बैग खोला उसमें से बतासे निकले। जो बतासे निकले, टीआई साहब बोले इसमें तो बतासे। तो बोला मैं तो तब से बोला बताते हैं बताते हैं बताते हैं बताते हैं। इतने में टीआई बोला इसकी दीवानी गड़बड़े, छोड़िए वापिस छोड़ो इसको, वापिस छोड़ो। एक ही बात में लगा है, बताते बताते। अब कन्हैया ने भी कह दिया कौन छीता? कोई नहीं बोला। तब मनसुखा बोला मैं छीका। तुझे भी टाइम पे ही छीतना था, पकड़ा जाते तो। अब पकड़ाई में आता भी तो कौन? ये तो बड़े बड़े पांव से भाग जाते, तो अकेला का नहीं है, पकड़ाई में आता था। अब इतने में मनसुखा ने कहा आगे से गलती नहीं होगी। दाऊ दादा बोले अब तू बता कन्हैया क्या करे? कुछ नहीं, इसने गलती करी है, इसको 108 बार छिताओ। अब इसको 108 बार छिताए कैसे? तो के नंद बाबा ऐसी कपास की बाती बनाते थे और पलंग पे बैठकर खटिया पे बैठ के नाक में डालते तो छींकते थे, ऐसे छिताओ। अब मनसुखा की नाक में जो बाती दी मनसुखा छींके, 10-20 बार छींक लिया। मनसुखा के बाप की सौगंध खाऊं, कभी नहीं छींकूंगा, कभी नहीं छींकूंगा, अब नहीं छींकूंगा कभी। अब गोपी कहे, अब जब हाथ फंस गया लंकाधिपति का, अब कह रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। तो नंदी ने मन में सोचा इतनी देर से मैं समझा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, अब हाथ फंस गए तब समझ में आ रहा है, और हाथ भी दब गए तब कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, मैं तुम्हें नमन करता हूं, मैं तुम्हें दंडवत करता हूं। अब कह रहा है हाथ फंस। हम जब पूरी तरह से फंस जाते हैं, बुरी तरह से फंस जाते, तब फिर हमको याद आता है कि हमें भगवान की शरणागति में जाना है, आखिरी में, अंत में। और अगर हम पहले ही पहुंच, एक पत्र आया है बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम नयन पंचाल है। अहमदाबाद वस्त्रापुर से हूं। मोबाइल नंबर ये कहाँ है? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्र का क्या बखान करूं मैं, शब्द नहीं है। हम कनाडा टोरंटो में थे, वहीं मेरी पत्नी को पीलिया हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया कि इसे तो पेट में गठान है और कैंसर की है। कनाडा टोरंटो के
बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाया गया और उसको कैंसर और कैंसर की गठान बताई गई। हम उसे इंडिया लेकर आए, यहाँ के डॉक्टरों को भी हमने चर्चा करी, उन्होंने भी कह दिया इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके पेट में गांठ है और वो कैंसर की है। तब मेरी पत्नी की एक सहेली, उसने बताया कि श्री शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आती है, कभी समय मिले तो उसको सुनो और शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए और एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई भगवान शंकर से कहकर कि बाबा आप महामृत्युंजय हो और आप दुनिया के दुख हरने वाले हो, मेरा भी दुख, मेरा भी कष्ट हरिए, बाबा से प्रार्थना करें। तब हम शिव जी पे चढ़ा हुआ जल चढ़ाने लगे, अहमदाबाद के डॉक्टरों को दिखाने लगे। डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन करना जरूरी है और तभी डॉक्टरों ने कहा इसको जॉन्डिस कैंसर की, इसको कैंसर जो है वो जो गठान है वो पीलिया के अंतर्गत हुई है और वो बड़ी है और कैंसर तो है ये निश्चित है। तब उसका इलाज चालू हुआ और बाबा की कृपा से हमने भी इलाज करते करते बड़ौदा की कथा जो हुई थी उस कथा को श्रवण किया। कथा सुनने पर हमने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा विनती करते हैं इसकी गठान निकले मना नहीं, पर कैंसर ना निकले, ऐसी कृपा कर दीजिए। बाबा की कृपा ऐसी हुई, जब इलाज चालू हुआ गठान को निकाला गया तब बाबा की कृपा से उसको चेक करने के लिए भेजा। तो बाबा से हमने विनती करी थी अगली कथा जब पावागढ़ की होगी, अगर इसको कैंसर नहीं निकला तो हम कथा सुनने के लिए आएंगे, और कैंसर नहीं निकला हम कथा श्रवण करने के लिए आएंगे। जाना था हमको भी कनाडा वापिस, पर शिव महापुराण की कथा पावागढ़ की सुनकर जाएं, क्योंकि बाबा ने कैंसर से बचाया है। अब ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बैठिए। हर हर। शिव तत्व ही ऐसा होता है, जब हम कष्ट में घिर जाए, तकलीफ में घिर जाए, तब हमें परमात्मा याद आता। पर शिव कथा करते, शंकर का गुणगान करता है, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। क्या मिलता है? अब उन्होंने बड़ोदरा की कथा श्रवण करी, वहां निर्णय लिया, बाबा ने स्वीकार किया, पावागढ़ की कथा में आ गए। आपसे भी निवेदन है, 7 दिन की कथा है, परिवार वालों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, सबको कह दो 7 दिन मुझे पंडाल में बैठकर कथा सुनना है, मेरे बाबा से लगन लगाना है, मुझे उसका हो जाना है, वो मेरा हो जाए, बस यही एक आदत। सुनो मैं कथा, अब वो क्या देगा? ये गुप्त नवरात्रे की कथा में पावागढ़ की माता के चरणों में राम जी की कृपा से 7 दिन की कथा में शिव महापुराण में वो क्या देगा, ये तो मेरा महादेव ही जान सकता है, इसके सिवा कोई नहीं जान सकता। हाथ दबा है रावण का, और रावण नंदी से कह रहा है मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। नंदी ने फिर कहा हाथ जोड़ने से होगा क्या, हाथ तो दबा है कैलाश के नीचे। लोग कहते हैं जब सारे सहारे समाप्त हो जाते हैं तब लोग कहते हैं मेरा अंतिम विश्वास मेरा भगवान है। बोलो सही है कि गलत है? ये यहां पर राहुल कुमार जी बैठे हुए हैं। राहुल जी कहाँ गए? और जयंती भाई जी बैठे हुए हैं, संजय कुमार जयंती भाई जी। तो जब
महाराज जी इन्हीं के स्वास्थ्य में गड़बड़ हो गया था। संजय जी के भयंकर कोरोना, भयंकर तकलीफ, हॉस्पिटल। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया जब इनकी धर्म पत्नी की आंख में जल भर गया कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब महादेव उसे प्रार्थना करी। टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते कहा, तेरी कथा में करवाऊंगी, बस इनको अच्छा कर दे। ये शिव है। और आज संजय भाई जी और नवनीत जी आपको बहुत बहुत साधुवाद, जो गुरु जी की शरणागति में बैठकर आप शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है, एक सहारा। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, ये छोटे से कस्बे में ये शिव महापुराण की कथा जरा विचार करिए। जो भूतों ना भविष्य थे, कभी सोचा ही नहीं होगा कंजरी वालों ने, हालोल वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि कथा हमारे क्षेत्र में हो जाएगी। पर भगवान ने ये मौका दिया है, तो इस मौके में जब गेंद आई है तो ऐसा चौका लगा लो कि ग्राउंड के बाहर ऐसा चौका लगा दिया। मौका दे भगवान तो भजन का ऐसा चौका लगाओ, ऐसी भक्ति का चौका लगाओ कि भगवान भी कहे कि ये मेरा आनंद सुख पा रहा है। हाथ दब गया लंकाधिपति का, रावण का हाथ दबा, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पर वो निकल नहीं रहा। नंदी से कहा, नंदी मुझसे गलती हो गई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, क्षमा मांगता हूं। नंदी कहते हैं, मुझसे क्षमा मांग कर क्या करोगे? मुझसे क्षमा मांग कर क्या करोगे? गलती वक्ता कभी नहीं कहेगा कि आप मुझसे क्षमा मांगो। वक्ता कहता है कि आप शिव की शरणागति में जाइए। जो वक्ता तुमसे कहे कि तुम मेरे पास में आओ, मेरे पास बैठो, मेरे करीब में आइए, मेरे नजदीक में आइए, मेरे पास आकर बैठिए, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वक्ता जो तुमको ले जाकर भगवान के दरवाजे तक छोड़ दे और कहे कि ये तेरा दुख मिटा देगा, समझ लेना वो श्रेष्ठ, उसमें श्रेष्ठ। करो भजन। हाथ दबा लंकाधिपति रावण का। नंदी कह रहा है मैंने तुझे समझाया, तू समझा नहीं। जब वक्ता से नहीं समझ सकता तो वक्त समझाता, और जब हाथ दब गया पहले ही समझ जाता कि इस रथ को, इस पुष्पक विमान को लेकर यहां से नहीं जाता, रास्ता बदल लेता तो चल जाता। पर तूने अकड़ करी, अहंकार करा, अभिमान करा कि जाऊंगा तो इसके ऊपर से जाऊंगा, बस तो फिर हाथ फंसा। अब निकाल ले। नहीं बोला, नंदी जी भी नहीं बोले। शंकर भगवान ने इशारा कर दिया नंदी को, तू बोलना ही मत, दबे रहने दे इसको, दबे रहने दे। जब अभिमान वाला व्यक्ति जब किसी जगह पर दबता है तो सारी दुनिया के लोग उसका आनंद लेते हैं। दबे रहने दो, अच्छा है, खूब अकड़ रहा था, खूब अहंकार में था, खूब अभिमत्ता में था, दबे रहने दो। महादेव उस समय पर नंदीश्वर से कहा, तू रुक, इसका अभिमान तोड़ना जरूरी है। जब तक इसका अभिमान नहीं टूटेगा तब तक ये मेरा नहीं होगा। मुझे मेरा बनाने के लिए अभिमान का त्याग करवाना जरूरी है। और महाराज हाथ जब दबा रहा, चिंगारता रहा, तब रोता रोता भगवान शिव की स्तुति अब करने लगा। अब स्तुति शंकर की कर रहा, अब शिव की शीश पे गंगा है, गले में रुद्राक्ष माला है, शेषनाग सर्प तुम्हारे कालिया गले में पड़ा हुआ है। हे शिव करुणा करिए, हम तो आपके हैं, हम जान नहीं सकते, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। तब देवाधिदेव महादेव ने पांव के अंगूठे को ऊपर करा, तब रावण का हाथ बाहर निकला। निकलते से रावण बाहर निकलते से ही शंकर जी से बोला, तुम्हें क्या चाहिए?
अब बताओ। हमारे शरीर में ज्यादा कष्ट